संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे जैव विविधता से जुड़े प्रश्नोत्तर। 1. जैव विविधता को विकसित होने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है लाखों वर्ष। 2. जैव विविधता का अध्ययन करने के दौरान समूह बनाने में क्या सुनिश्चित किया जाता है? इसका उत्तर है वह विशिष्ट लक्षण जो जीवों में मौलिक अंतर उत्पन्न करते हैं। 3. समुद्र में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताइए। प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क। 4. किसी जीव के लक्षण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य। 5. किसी पेड़ का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका उत्तर है दौड़ पाने की क्षमता न होना। 6. आजकल जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर है कोशिका की प्रकृति से। 7. एक यूकेरियोटिक अपनी सभी प्रक्रियाएं किससे करता है? इसका उत्तर है झिल्ली से घिरी कोशिका से। 8. वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण क्या है? इसका उत्तर है कोशिकीय संरचना और कार्य। 9. जीवों की शारीरिक संरचना में विभिन्नता का क्या कारण है? इसका उत्तर है कोशिकाओं के समूह का कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाना। 10. जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पौधे। 11. पौधों का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? इसका उत्तर है भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर। 12. जंतुओं का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? इसका उत्तर है भोजन ग्रहण करने के आधार पर। 13. किस आधार पर पौधों और जंतुओं को अलग-अलग रखा जाता है? इसका उत्तर है भोजन बनाने और भोजन ग्रहण करने के आधार पर। 14. शरीर में होने वाले परिवर्तन किस पर निर्भर करते हैं? इसका उत्तर है शरीर की बनावट पर। 15. जीवों का वर्गीकरण किस वाद से संबंधित है? इसका उत्तर है जैव विकासवाद से। 16. जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दी थी? इसका उत्तर है चार्ल्स डार्विन ने। 17. डार्विन की जैव विकास की अवधारणा कब प्रकाशित हुई? इसका उत्तर है सन 1859 में डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से। 18. पहले प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आदिम अथवा निम्न जीव। 19. दूसरे प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उन्नत अथवा उच्च जीव। 20. विकास के दौरान जीवों में किसकी संभावना बनी रहती है? इसका उत्तर है जटिलता की संभावना। 21. पुराने और नए जीवन के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है पुराने जीवों के लिए साधारण और नए जीवों के लिए जटिल शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। 22. बॉस ने मोनेरा किंगडम को किन 2 भागों में बांटा था? इसका उत्तर है आर्की बैक्टीरिया
यूबैक्टीरिया। 23. किन और कब 3 वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को किंगडम नामक वर्गों में विभाजित किया था? इसका उत्तर है अनसेट हेकेल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1959 तथा कार्ल बोस 1977 ने। 24. विटेकर के वर्गीकरण के 5 किंगडम कौन से हैं? इसका उत्तर है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 25. विटेकर ने वर्गीकरण का आधार किसे बनाया था? इसका उत्तर है कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शरीर संगठन। 26. जीवों को किन उपसमूह में बांटा गया है? इसका उत्तर है जगत, जंतु संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। 27. पादप जगत की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है डिवीजन। 28. वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक किस प्रकार पहुंचते हैं? इसका उत्तर है वर्गीकरण के पदानुक्रम क्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। 29. किस जाति में किस रूप में काफी समानता होती है? इसका उत्तर है बाह्य रूप में। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 30. मोनेरा वर्ग में कौन से जीव आते हैं? इसका उत्तर है एक कोशिकीय जीव, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। 31. मोनेरा वर्ग के जीव पोषण के आधार पर कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर है स्वपोषी और विषमपोषी। 32. मोनेरा वर्ग के 3 उदाहरण। इसका उत्तर है जीवाणु, नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा। 33. प्रोटिस्टा वर्ग के 3 उदाहरण। इसका उत्तर है एक कोशीय शैवाल, प्रोटोजोआ, डायटमस। 34. प्रोटिस्टा वर्ग में गमन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? इसका उत्तर है सिलिया, फ्लैजेला। 35. फंजाई पोषण के लिए किस पर निर्भर करती हैं? इसका उत्तर है सड़ीगले कार्बनिक पदार्थों पर। 36. फंजाई को मृतजीवी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है सड़ीगले सड़े कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती हैं, इसलिए इसे मृतजीवी कहते हैं। 37. फंजाई के 2 उदाहरण। इसका उत्तर है यीस्ट, मशरूम। 38. सजीविता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कवकों की कुछ जातियां नीले हरे शैवाल के साथ अर्थात अंतर्संबंध बनाती हैं, जिसे सजीविता कहते हैं। 39. लाइकन क्या है? इसका उत्तर है पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देने वाले जो कवकों और नीले हरे शैवाल की सजीविता से बनते हैं, उन्हें लाइकन कहते हैं। 40. फंजाई कैसे जीव हैं? इसका उत्तर है फंजाई विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव हैं। 41. अनीमिया वर्ग में कौन से जीव आते हैं? इसका उत्तर है इस वर्ग में सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। 42. पौधों में वर्गीकरण के क्या प्रमुख आधार हैं? इसका उत्तर है कॉमा,
पादप शरीर के प्रमुख घटक पूरी तरह विकसित और निवेदित हैं या नहीं। पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति। बीज की धारण की क्षमता। 43। थैलोफाइटा वर्ग में प्रमुख रूप से कैसे पौधे पाए जाते हैं? इसका उत्तर है जल में पाए जाने वाले शैवाल। 44। थैलोफाइटा वर्ग के 3 उदाहरण। इसका उत्तर है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। 45। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है उभयचर। 46। ब्रायोफ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका उत्तर है इनके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के समाधान के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते। 47। ब्रायोफाइटा के 2 उदाहरण। इसका उत्तर है मास, माकेशिया। 48। टेरिडोफाइटा वर्ग में पौधों का शरीर किस में विभाजित होता है? इसका उत्तर है जड़, तना और पत्ती। 49। टेरिडोफाइटा के 2 उदाहरण। इसका उत्तर है मर्सोलिया, पपन। 50। स्पोर्ट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाया जाता है जिसे स्पोर्ट कहते हैं। 51। फेरोगेम्स किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूरी तरह विकसित और विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, उन्हें फेरोगेम्स कहते हैं। 52। एंजियोस्पर्म पौधे क्या हैं? इसका उत्तर है जिन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनके बीज बाद में फल बन जाते हैं। 53। एंजियोस्पर्म वर्ग को किन 2 भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। 54। जिम्नोस्पर्म पौधे क्या हैं? इसका उत्तर है नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। 55। एक बीजपत्री के 2 उदाहरण। इसका उत्तर है गेहूं, मक्का। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।